तो हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, बहुत छोटी दूरियों के लिए मात्रक। ठीक, तो जैसे कि सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे दूरी को मापने के लिए, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मापना है, ये सेंटीमीटर में तो नापा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसको फर्मी, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ऐसे छोटे छोटे मात्रकों से मापा जाता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आते हैं, चलो देख, फर्मी क्या, फर्मी इंग्लिश में कहते हैं फर्मी। इंग्लिश में बोलते हैं भैया फर्मी। ठीक, तो फर्मी का मान कितना होता है, इसको दर्शाते हैं 1f से, स्मॉल f से दर्शाते हैं फर्मी को। और एक फर्मी बराबर क्या होता है, ठीक, तो तो एक फर्मी बराबर क्या होता है, ठीक, 10 की घात माइनस 15 मीटर। ठीक है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। अब भैया इस फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है बताओ तो इस फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, कहाँ किया जाता है, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। ठीक, अब आते हैं क्या, दूसरे में। ठीक, तो बताओ एक मेरे साथ बोलना, फर्मी, फर्मी, एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। ठीक, दूसरा आते हैं भैया एंगस्ट्रॉम मात्रक, एंगस्ट्रॉम मात्रक। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग भौतिकी में नाभिक का आकार को ही व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो मैं इसका उपयोग बताऊं सरल भाषा में, परमाणु और अणु के बीच आकार के में बीच की दूरी नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है एक परमाणु इकाई में, है। फिर से बोलो क्या बोले, एंगस्ट्रॉम का उपयोग एक छोटी इकाई है जो परमाणु और अणु के बीच के आकार की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता ठीक है। है, बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, परमाणु और अणु के बीच, परमाणु और अणु के बीच के आकार की अणु के बीच के आकार की दूरी, के बीच की आकार की दूरी, आकार की दूरी को व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, चलो भाई, ठीक, एंगस्ट्रॉम एक छोटी इकाई है, नहीं किसका इकाई है भाई, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, नैनोमीटर, ये किसकी इकाई है, लंबाई लंबाई के, दूरी के। ठीक, चलो बढ़िया। अब आते हैं क्या, नैनोमीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया, बताओ, पहले एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस, ठीक है, 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। ठीक, और अगर तुम मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलो अगर बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस कुछ नहीं। ठीक है? मान के चलो कि 10 की घात माइनस 9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब देखो इसको कैसे बनाना है, देखो, ठीक है, नैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, बताओ। ठीक, तो नैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश और तरंग दैर्ध्य के अन्य विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के मापन। ठीक है, प्रकाश और अन्य विकिरण, अन्य विकिरण में क्या आ जाएगा भाई, तरंग दैर्ध्य, अन्य विकिरण में आ जाएगा क्या, तो अन्य विकिरण में आ जाएगा एक्स किरणें हैं, ठीक है, एक्स किरणें हो गया, गामा किरणें हो गया, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, ये सब आ जाएगा। ठीक, अन्य विकिरणों में, तो प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्ध्य को मापन में,
ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे भैया? माइक्रोन। क्या होता है माइक्रोन बताओ? तो 1 मीटर के 10 लाख भाग को क्या बोलते हैं? माइक्रोन कहते हैं, 1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन को म्यू और एम से दर्शाते हैं। ठीक, क्या से दर्शाते हैं? म्यू और एम। तो 1 म्यू म्यू एम बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 6 मीटर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? और ये देखो, ये 10 की घात जो 6 मीटर है, इसको क्या लिख सकते हो? लाख, मतलब 1 लाख है। ठीक है, जैसे कि 1 मीटर के 10 लाख भाग। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है ना भाई। तो इसका उपयोग कहाँ होता है भैया? जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए। नहीं, जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में। ठीक ठीक, आकार को व्यक्त करने में। हो गया क्या? इतना पढ़ लिए, अब थोड़ा से और व्यक्त करने में। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको पढ़ते हैं भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक, अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि ये तो हम छोटे दूरी के लिए पढ़े। अब जो बहुत ज्यादा बड़ी, एकदम लंबा लंबा दूर है, देखो, सेंटीमीटर के बाद कहा जाता है दूरी का मात्रक? मीटर। ठीक, मीटर के बाद किलोमीटर, किलोमीटर के बाद भाई, चलो ऐसे बढ़ते बढ़ते, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको सब जानते हैं छोटी चीज को। ठीक, तो देखो, अत्यधिक दूरी मतलब जिन बहुत लंबा लंबा दूरी, जैसे कि सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये सूर्य है। ठीक, ठीक है ना? ये तो इसके बीच की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ भैया? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किससे मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे तो भाई पता नहीं कितना साल लगेगा। मीटर में मापेंगे तो पता नहीं कितने क्या बोले, कितने हजार साल लगेंगे। सेंटीमीटर को तो और नहीं, मतलब बहुत छोटी मात्रा, तो इसके लिए बहुत बड़े मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से होता है क्या? पहले प्रकाश वर्ष में आते हैं, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कहा क्या आता है? प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो लाइट ईयर। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक, ये इसकी, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या आता है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो भाई, तो ये हो गया प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का जो ये होता है मान, 1 लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? ठीक, तो 1 लाइट ईयर को ऐसे लिख सकते हो भाई, 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है भैया? इसका मान बताओ। 9.46 इंटू 10 कितना? 15 मीटर ना? हाँ, चलो भाई, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ये इतना होता है भाई। अब देखो, ये तो हो गया प्रकाश वर्ष का मान, है कि नहीं? ठीक, ये स्मॉल एल रहेगा ना? चलो, ये स्मॉल एंड और ये लाइट ईयर, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? हाँ, ठीक है भाई, तो ये प्रकाश वर्ष हो गया। अब देखो, थोड़ा से, अब मैं प्रकाश वर्ष तो बता दिया, हो गया। अब देखते हैं थोड़ा से पारसेक को। क्या देखते हैं? पारसेक। और पारसेक का पूरा नाम क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड। और अच्छा, ये तो हो गया पारसेक। ठीक, ये क्या बताता है भाई पारसेक? बताओ तो। चलो, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? क्या होता है एक पारसेक बराबर? अब पढ़ेंगे पारसेक। क्या होता है भैया पारसेक? तो एक पारसेक बराबर कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। और ध्यान रखना, कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष है। ठीक,
तो 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। मोस्ट एमपी है ये, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये पूछता है, ये संबंध है पार्सेक और प्रकाश वर्ष में। हाँ, कामा संबंध है। पार्सेक और प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक बराबर 3.26। चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। देखो तीसरा, देख अभी पार्सेक पढ़े, ठीक। अब मान के चलो यही पार्सेक को अगर मीटर में पूछ दे, तो ये तो प्रकाश वर्ष में बताए, तो ये पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध हो गया। लेकिन अगर यही पार्सेक का मान मीटर में बताओ करके बोल दिया, तो उसका मान होता है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। कितना? 3.08 ठीक ठीक, कितना? 16 मीटर, ठीक। ये अभी जो बताए थे ये कितना था? 15 था, तो अब ये कितना हो गया? 16, ठीक। अब आते हैं खगोलीय मात्रक। क्या? खगोलीय मात्रक। देखो भाई, खगोलीय मात्रक मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। उसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं AU, ठीक है, ठीक। हाँ, तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, ठीक है। खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो पृथ्वी और ये देखो, ये हम पृथ्वी बनाए थे, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, दोनों के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य की बीच की, सूर्य की बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? तो दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब भैया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। हाँ, कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। समझ में आया? हाँ, चलो भैया आगे बढ़े। हाँ, चलो आगे बढ़ते। तो प्रकाश वर्ष और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में संबंध क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ। ये है प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक में संबंध 6 दशमलव क्या हो जाएगा भैया? 6.3 गुणा 10 की घात 4 खगोलीय मात्रक। समझ में आया? समझ में ना? और क्या पूछ सकते हैं भाई? ये पूछ सकते हैं एक पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध तो हम बताए हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने खगोलीय मात्रक? तो 6.3 गुणा 10 की घात 4 खगोलीय मात्रक। और एक पार्सेक बराबर कितने खगोलीय मात्रक? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 1 पार्सेक ना, 1 पार्सेक बराबर कितने खगोलीय मात्रक? 10 की घात 5 खगोलीय मात्रक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो जो हाईलाइट किया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना भैया। चलो आगे बढ़ते, ठीक। तो इसमें जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसमें पहला क्या है? ए नोन और ए यू में अंतर पूछा है। तो ए नोन बराबर में क्या बताया था भैया? ए नोन क्या है? यहाँ पर एंगस्ट्रॉम मात्रक है। क्या है? एंगस्ट्रॉम मात्रक, जिसका मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। और वही एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है? बताओ। 1.496 इंटू 10⁻11
कितना 11 मीटर। ठीक, सारा ही ठीक। तो ये दोनों में क्या अंतर है? देखो क्या अंतर है भैया। एंगस्ट्रॉम मात्रा का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? इसका उपयोग हम लोग प्रकाश और जो विकिरण है उसको तरंग दैर्ध्य के मतलब तरंग दैर्ध्य के मापन में करते हैं ना। प्रकाश व विकिरण, प्रकाश व विकिरण के तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश व विकिरण के तरंग दैर्ध्य के मापन में, तरंग दैर्ध्य के मापन में, समझ में आ रहा है? हाँ। और जो खगोलीय मात्रक है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ज्ञात करने में करते हैं नहीं। हाँ, तो ये दोनों में यही अंतर है भैया। इसका मान ये होता है ऐसे करके एकदम लिखना है ऐसे करके, और इसका उपयोग, और ये इसका उपयोग पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी भाई, औसत दूरी। पहले ऐसे करना, वहां पे लिखे थे ना, मतलब पिछले पेज में भी लिखे हैं ना हम लोग कि एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक खगोलीय मात्रक बराबर लिखते हैं 1.496 × 10⁻11 मीटर। ऐसी उसमें भी लिखना है और उपयोग लिख देना ऐसे करके, और बताना लास्ट में कि दोनों ही क्या है, लंबाई के मात्रक है। बस समझ में?